जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे आपके अकाउंट ट्रांसफर को लेके, क्यों वो इतना ज़रूरी है? देखो, अभी आपका जो अकाउंट है वो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट और ये अभी चेंज होना है आपका पीएमएसपी अकाउंट में। पीएमएसपी अकाउंट पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, जितने भी सीएपीएफ से बिलॉन्ग करते हैं या जितने भी फोर्सेज़ हैं सीएपीएफ के अंडर, वो सभी पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का रीज़न ये है कि इसमें हमें गवर्नमेंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट के कंपैरिज़न में कुछ कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अभी आप जो अकाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बैलेंस चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप इसको ज़ीरो बैलेंस पे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आप इससे अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कितनी भी ट्रांज़ैक्शन इसमें कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको जो चेक बुक वगैरह इश्यू करानी है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। चौथा, आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आरटीजीएस, ड्राफ्ट वगैरह बना के किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पाँचवा बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो वो भी बहुत कम रिड्यूस रेट पे आपको प्रोवाइड हो जाता है। छठा हो गया कि इसमें एक एमओडी की भी फैसिलिटी है, मल्टी ऑप्शन डिपॉज़िट। तो जैसे आपका काफ़ी सारा अमाउंट है तो उसमें कुछ अमाउंट रोक के 10% के आस-पास रोक के 90% वो एमओडी में जमा हो जाता है। तो उससे क्या है, उसका जो इंटरेस्ट रेट कुछ 1-2% ज़्यादा है नॉर्मल के कंपैरिज़न में। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि इसमें क्या लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है 50 लाख रुपए का। कहीं एक्सीडेंटल आपकी डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट एसबीआई हमें प्रोवाइड कराता है, उसका हमें ईएमआई नहीं देना होता है। और एयर ट्रैवल के केस में तो उसमें 1 करोड़ रुपए है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं पीएमएसपी के जो हमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। दूसरा, अब बात आती है कि वहीं पे ट्रांसफ़र क्यों करें? और दूसरी जगह भी क्यों नहीं कर सकते? तो देखो, पीएमएसपी पे चेंज करने के लिए वहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। आपके बुक सर्विस सर्टिफ़िकेट और मतलब आपके डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं जिसमें एक सर्विस सर्टिफ़िकेट और एक बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट आपकी एम्प्लॉयमेंट का। तो वो यूनिट कमांडर के द्वारा मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन तैयार होते हैं, तब जाके वो हार्ड कॉपी के रूप में बैंक में जमा होते हैं। अब आप ये सोचो, अब अलग-अलग ब्रांच है इंडिया में, अ, कोई किसी स्टेट से बिलॉन्ग कर रहा है, कोई किसी स्टेट से बिलॉन्ग कर रहा है, तो वहाँ तो पॉसिबल है नहीं सब जगह वो हार्ड कॉपी पहुँचाना, तो किसी एक ब्रांच में ही वो भेज दिए जाते हैं, ठीक है? तो जैसे निसाह हाकिमपेट है, तो वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले वो आपका जो है ब्रांच ट्रांसफ़र की जाती है। अब आपका जो पीएमएसबी में चेंज हो गया, ठीक है? आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली 1 साल की, तो उसके बाद क्या है, आपको आप प्रोसीजर तो ये है कि 90 डेज़ के बाद में आप जो है दूसरी ब्रांच में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर लो। तो प्रोसीजर वही रहेगा जैसे जो प्रोसीजर आज फ़ॉलो कर रहे हो आप। तो जैसे मैं अभी सीएसएफ के रेफ़रेंस में अपनी बात कर रहा हूँ, तो आपको अभी ट्रांसफ़र करना है। अभी आपके या तो देखो 2 ही आपके 2 ही ऑप्शन है, या तो आपके पास नया है, पुराना है, या आप नया ओपन कराएँगे। तो देखो, अगर पुराना है तो आपका क्या है कि आपको क्या ब्रांच विज़िट करना पड़ेगा। ब्रांच में जाके एक एप्लीकेशन लिखनी है। ब्रांच जिसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका एड्रेस और उसकी ब्रांच कोड, कि मैं मेरा अकाउंट नंबर ये है, इस तरीके से मैं जो है व्यक्तिगत कारणों से अपना जो है अकाउंट उस ब्रांच में चेंज करना चाहता हूँ। ब्रांच का नाम, ब्रांच कोड लिख देना। ब्रांच का नाम और ब्रांच कोड अभी स्क्रीन पे ही देखो, ये मेंशन है, ये वाला है। ठीक है? तो इसमें आप जो इस तरीके से हम एप्लीकेशन देकर आ सकते हैं, वो 3 से 4 दिन का वर्किंग डेज़ में ये आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अकाउंट नहीं है, नया ओपन करवाना है। तो कुछ बंदे बोल लेते हैं कि वहीं जाके ओपन करा लें, तो यहीं ओपन करा लो। अभी क्या सुनने में ये आ रहा है कि जैसे ही आज आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ही आप जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं ट्रांसफ़र की। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा ये है कि अगर आप योनो यूज़ करते हैं, तो योनो से क्या है, 10 मिनट का काम है, वो तुरंत जो है उसमें डिटेल्स फ़िल करो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है, फिर आपको एक बार ब्रांच विज़िट करना पड़ेगा जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ पे जाके एक बार केवाईसी कराओ, केवाईसी कराने के बाद में आपके जो फ़ोटो वगैरह लेंगे तो पासबुक वगैरह पे लगेंगे। पासबुक मिल जाएगी आपको हैंड टू हैंड, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको आपके एड्रेस पे आपकी चेक बुक चली जाएगी। तो ये है। और अगर जब तक आपकी चेक बुक नहीं आती, इन केस आप जो है जॉइन कर लेते हैं तब तक आपका अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और आपकी जो है
चेक बुक नहीं आई तो वही पुराने चेक काम करेंगे आपके, उसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, अकाउंट सेम रहता है, ब्रांच ट्रांसफ़र होती है, तो ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये प्रोसीजर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ यार, हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक यू।